नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत गीत की गहराइयों में उतरेंगे। गाना है रुबाइयां 2022 की फिल्म कला से। इसके बोल स्वानंद किरकिरे के हैं, संगीत अमित त्रिवेदी का, और गाया है शाहिद मालिया और शिरीषा भागवतुला ने। हाँ, और ये गाना इस सिर्फ सुनने में अच्छा नहीं है, इसमें भाव बहुत गहरे हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद आज यही है कि इसके भाव और कल्पना को थोड़ा खोल कर समझे। तो शुरू करते हैं। फिल्म कला का ये गीत, जैसा हमने कहा, स्वानंद किरकिरे, अमित त्रिवेदी, सोनी म्यूजिक। और जो सबसे खास लाइन है शायद, जो इसका पूरा सार बताती है, मेरे तिड़के दिल दी रुबाइयां। हाँ, तिड़के दिल दी रुबाइयां, एक टूटे हुए दिल की कविताएं। रुबाई, ये क्या होता है ठीक ठीक? रुबाई वो फारसी शायरी से आई एक 4 लाइन की नज्म होती है, छोटी सी, पर उसमें अक्सर कोई बहुत गहरा विचार या फलसफा छुपा होता है। अच्छा, तो यहां टूटे दिल से निकली 4 लाइनों वाली कविताएं। दिलचस्प। बिल्कुल। गीत की शुरुआत भी तो देखिए। गुमनाम अंधेरों के साए, आवाज के राज छुपाए। ये पंक्तियां सुनते ही एक रहस्य सा लगता है, थोड़ी उदासी भी, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। और ये अंधेरे और राज, ये कोई बाहरी चीजें नहीं लगती, ये तो मन के अंदर की बातें हैं। वो दर्द जो शायद कहा नहीं गया, वो राज जो आवाज में छुपे हैं। और फिर वो लाइन टुकड़े टुकड़े दोहराए, ये बार बार आती है, जैसे वो बिखरा हुआ एहसास जाता ही नहीं। एग्जैक्टली। वो दोहराना दिखाता है कि वो दर्द लगातार है, वो बिखराव हमेशा महसूस हो रहा है, वो टुकड़े बार बार याद आ रहे हैं। लेकिन फिर एकदम से मूड बदलता है। तेरे कानों में घुलसी जाए, मिस्री सी जबान पे आए। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जो चीज टूटी हुई है, दर्द भरी है, वो किसी के लिए मिस्री जैसी मीठी कैसे कानों में घुलने वाली? हाँ, ये सवाल तो उठता है, पर शायद यही कला का जादू है। होता क्या है कि जब आप उस गहरे निजी दर्द को गीत या कविता या किसी आर्ट फॉर्म में ढालते हैं, तो वो बदल जाता है। वो सिर्फ आपका दर्द नहीं रहता, वो एक ऐसा एहसास बन जाता है जिसे दूसरा इंसान महसूस कर सकता है, उससे जुड़ सकता है। अच्छा, तो दर्द की शक्ल बदल जाती है? हाँ, वो अभिव्यक्ति जो है वो मीठी लग सकती है सुनने वाले को, वो उसकी रूह में उतर सकती है। जैसे लिखा है, तेरी सांसों की धुन में समाए। भले ही उसका जो सोर्स है वो एक टूटा हुआ दिल हो, ये एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है। समझ रहा हूं। और ये सिर्फ एहसास नहीं है, गीत में आगे एक वादा भी है। किसी रागिनी में गजल की शक्ल में आऊंगा मैं तुमसे मिलने हजूर, और फिर दूंगा दखलबन यादों का नूर। ये क्या है? ये मौजूदगी कैसी है? ये दिखाता है कि वो दर्द या वो यादें मिट नहीं रहीं, वो बस अपना रूप बदल रही हैं। कभी वो संगीत बन जाती हैं, रागिनी, गजल, कभी वो रोशनी बन जाती हैं, यादों का नूर। तो ये उदासी से कुछ ज्यादा है, एक तरह की परमानेंट मौजूदगी। हाँ, एक स्थायी उपस्थिति। और दिलचस्प बात यह है कि वो दखल भी देगी, लेकिन नूर बनकर, रोशनी बनकर। यहाँ तक कि वो कहती है कि किसी के गुरूर को, तीखे गुरूर को भी हौले से आकर चूमेगे। हाँ, हौले से आकर चूमूंगा। तो ये दखल अंदाजी भी बड़ी नरम है, रोशनी वाली है। इसमें प्रकृति का भी जिक्र है। शाखों की सूनी बाहें, ये शजर, ये सर्द हवाएं, और वो पपीहे की प्रेम निशानियां। इनका क्या रोल है यहाँ? ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है। ये जो बाहरी मंजर है ना, ये असल में अंदर के एहसासों का आईना है। अच्छा, कैसे? जैसे सूनी शाखें, वो शायद दिल के खालीपन को दिखाती हैं। सर्द हवाएं, वो उदासी जो उस टूटन के साथ आती है। और पपीहा? पपीहा तो अक्सर प्रेम की पीड़ा या इंतजार या एक लगन से जुड़ा होता है, तो उसकी पुकार यहाँ प्रेम निशानियां बन जाती है। वो दर्द भरी चाहत। तो बाहर का मौसम अंदर का हाल बता रहा है। बिल्कुल, सब जुड़ा हुआ है। तो अगर पूरी बात को समेटें, तो रुबाइयां गाना सिर्फ एक टूटे दिल का रोना नहीं है। ये उस टूटन को, उन टुकड़ों को एक तरह की कला में बदल देता है। एक ऐसी मौजूदगी में जो मिटती नहीं, बल्कि सुनने वाले के जहन में बस जाती है, एक नरम रोशनी की तरह। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। गीत कह रहा है कि तिड़के दिल से रुबाइयां निकली और वो दूसरों के कानों में घुल गईं। तो क्या इसका मतलब ये है कि कभी-कभी कुछ नया बनाने के लिए, कुछ खूबसूरत रचने के लिए, या शायद दूसरों से एक नए गहरे स्तर पर जुड़ने के लिए किसी चीज का टूटना जरूरी होता है? क्या वो बिखराव ही, वो टूटा नहीं, उस कला का, उस कनेक्शन का बीज बन जाता है?
सोचने वाली बात है। वाकई सोचने वाली बात। तो कैसा लगा आपको ये लिरिक्स एनालिसिस पॉडकास्ट? कमेंट करके बताएं। और हाँ, ऐसे ही एंगेजिंग पॉडकास्ट के लिए बने रहिए इस चैनल गीत के बोल के साथ। सुनने के लिए शुक्रिया।